1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर और अच्छी खबर हम सभी को इंतजार है। क्या 18 महीने डीए का एरियर पर कुछ बात बन सकती है? क्या आपको 8वें वेतन आयोग पर यानी बजट से पहले कुछ घोषणा हो सकती है? क्या ओपीएस पर घोषणा हो सकती है? तो हाँ जी, इसकी एक अच्छी पहल और अच्छी खबर आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि कल यानी जो मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री की और वित्त मंत्रालय के और नीति आयोग के जितने सेक्रेटरीज हैं कि 23 जुलाई को किस प्रकार का बजट रखा जाए और इस बजट का एलोकेशन क्या हो, इसकी मीटिंग के आप चित्र फोटो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया है कि एक लेटर निकाला और लेटर निकाला श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये लेटर है। अब ये शिव गोपाल मिश्रा साहब कौन है? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री भी हैं और जेसीएम के आप ज्वाइंट कमिश्नरी मशीनरी के सचिव भी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। जितने केंद्रीय कर्मचारी और रिटायरीज हैं उनके ये बॉस हैं। ये हमेशा बात रखते रहे क्योंकि इन्होंने चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी को 11 जून को चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीधा सीधा लिखा था, रेस्पेक्टेड श्री मोदी जी, मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थर्ड टाइम। उन्होंने ये एक कांग्रेचुलेशन किया और उन्होंने कहा, आई होप दैट ड्यूरिंग द टेन्योर यू विल बी डेफिनेटली कंसीडर द ओल्ड पेंशन सिस्टम और 8th पे कमीशन एज सून एज पॉसिबल। जैसा कि मैं लेटर बता रहा हूं आपके साथ में कि महोदय, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कोटि कोटि बधाइयां। आपकी सोच भारत को विकास के लिए है। हम 9 लाख और 30 लाख हमारा जितना हम आपका सहयोगी हैं। महोदय, चुनावी व्यस्तता के कारण हम आपसे मिल नहीं सके, लेकिन हमने आपको निमंत्रण भेजा था शताब्दी महोत्सव में और आप नहीं आ सके। मुझे आशा है कि आपके इस कार्यकाल में 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पेंशन पर विचार करेंगे और 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र से शीघ्र करेंगे। आपका शिव गोपाल मिश्रा ये लिखा है दोस्तों। तो इसका जवाब इन्होंने क्या दिया, अगर हम बात कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जवाब क्यों दिया? क्योंकि अभी तक जवाब नहीं दिया था, डिले हो रहा था, तो उन्होंने हड़ताल की धमकी दी, जो कि आप फोटो देख सकते हो। इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा है, उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सीधा सीधा आप लिखा सकते हो कि उन्होंने कहा है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर केंद्रीय कर्मचारी संगठन, और उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर मैं एक आपको चेतावनी दे रहा हूं और सभी रेलवे कर्मचारी सभी को बोला आप इकट्ठे होइए और सरकार को चेतावनी दीजिए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जब सरकार के पास गया कि 12 तारीख को बहुत बड़ी हड़ताल का प्रोग्राम, 1 दिन का चेतावनी दिवस, उसके बाद ये हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की मांगे। तो इसलिए बजट से पहले हम 15 तारीख को इनको बुला करके इनकी मांगों पर विचार करते हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं। इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सीधा श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, 13AC फिरोजा रोड, न्यू दिल्ली के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा। उसमें सब्जेक्ट डाला कि कमेटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम, डिस्कशन विद स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल। उन्होंने कहा है हम आपको इस पेंशन सिस्टम के ऊपर डिस्कशन के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने बोला, आई एम डायरेक्ट टू इन्फॉर्म यू दैट कमेटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम सेटअप अंडर द, उन्होंने बोला चेयरमैनशिप फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे और उसमें सभी अधिकारी होंगे और आपको 3 बजे 15 जुलाई को मंडे को रूम नंबर 169 में नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अटेंड द सेम अलॉन्ग विद अदर रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ। आपके साथ और जो भी साथी कौन कौन आ रहा है उनकी स्ट्रेंथ भेज दीजिए। विजय कुमार शर्मा, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हो। अच्छा, अब ये चीजें हो गई। उसके पहले उन्होंने 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री और पेंशन मंत्रालय के श्री जितेंद्र सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा था और उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, बी आप ऑफ द स्टाफ साइड। उन्होंने कहा इस तरीके से हम 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी कुछ मांग है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी तीसरी सरकार बन गई बढ़िया से, लेकिन उन्होंने जो मांगे रखी वो आप समझने वाली है। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारी हमेशा मीटिंग होनी चाहिए पीरियडिकली, चाहे महीने में हो चाहे 3 महीने में हो। दूसरा उन्होंने कहा है 12 लाख सिविलियन पोस्ट हैं, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स में आप उनको भरिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि आप ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करिए। सीधा सीधे कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम इम्प्लीटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 1 जनवरी 2004 से जो पेंशन है, जिसमें पेंशन का प्रावधान नहीं, इसको आप करिए। और उन्होंने कहा है टू कंस्टिट्यूट द
8th सेंट्रल पे कमीशन सिंस द नेक्स्ट वेज रिवीजन पेंशन रिवीजन इज ड्यू फ्रॉम 1/1/2026 के लिए आधिकारिक तौर पर समय आ गया। आप 8वें वेतन आयोग का गठन करिए। टू रिलीज द 18-month DA एरियर फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। और आपने कहा है कि जो पेंडेमिक था 18 महीने का आप DA आप पेंशनर्स को और कर्मचारियों को दीजिए क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है। इसके साथ उन्होंने बहुत कम्यूटेशन और कई मांगे थी, रेजिस्ट्रेशन की बातें थी। तो इन मांगों को लेकर 15 तारीख को JCM के शिवगोपाल मिश्रा साहब और उनका एक जो डेलीगेशन है वित्त मंत्रालय ने बुलाया था कि 15 तारीख को कोई बात बन जाए और उसके ऊपर 23 जुलाई को इसमें कोई घोषणा होने की पूरी हमें उम्मीद है दोस्तों। तो ये है सारी कनेक्टिव, एक एक लेटर है, आप देख सकते हो, कोई भी लेटर किसी को चाहिए बता सकता है। और जैसा कि अभी नेशनल चैनल पे भी, यानी आप समझ सकते हो नेशनल चैनल पे बड़ी न्यूज आ रही है कि 18 महीने DA एरियर के ऊपर बात बन सकती है। लेकिन ये जो सारी न्यूज चल रही, लेकिन इसका हवाला यही दिया गया, इनका लेटर है जो 18 जून को दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। और आप 15 जुलाई को जैसे जैसे मीटिंग आप समझ सकते हो 12 आज 13, 14, 15 को, तो इसमें 18 महीने DA 8वें वेतन आयोग OPS सिस्टम अन्य मांगों को लेकर बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है क्योंकि ये सही है। अब उस 15 जुलाई को क्या निकल के आता है और इसमें 23 जुलाई को क्या घोषणा होती है, ये आप सरकार के ऊपर निर्भर है दोस्तों। इसके बारे में संदर्भ में किसी को कोई पत्र चाहिए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।